अब हम लोग कीवर्ड्स पे आते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड। जैसे इंडिया की जीडीपी, मतलब जो भारत में प्रोडक्ट्स बने और सर्विसेज हैं, ठीक, फाइनल वो भी 3.7 ट्रिलियन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के डाटा के अकॉर्डिंग। ग्रोथ रेट क्या रहने की उम्मीद है? 6.5 से 7.6। जैसे नॉमिनल जीडीपी एट करेंट प्राइसेस, ठीक, जिसमें आप टैक्सेस को जोड़ सकते हैं। और रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन घटा के। पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम पर पर्सन इन ए कंट्री कैलकुलेटेड एज जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। इंडिया पर कैपिटा इनकम क्या है? लगभग 1,72,000 है, ठीक, मतलब 2,50 डॉलर। लोअर देन ग्लोबल एवरेज ड्यू टू हाई पॉपुलेशन एंड अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स, द पार्ट ऑफ जीडीपी दैट इज सेव्ड इंस्टेड ऑफ कंज्यूम, जो मतलब कंज्यूम ना करके सेव किया जाए। इसमें हाउस होल्ड, कॉरपोरेट और गवर्नमेंट सेविंग आता है, वो लगभग 30% है जीडीपी का, ठीक। और हाईएस्ट कब था? 2007-8 में 37.8% था। डिक्लाइनिंग पोस्ट 2012 ड्यू टू लोअर हाउस होल्ड सेविंग्स, मतलब ये डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि हाउस होल्ड सेविंग्स जो हैं वो घट गई हैं। अब कैपिटल फॉर्मेशन देखा जाए, द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन कैपिटल गुड्स, मशीन्स, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उसी को कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये लगभग 29.5% है जीडीपी का। की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? हाई इन्वेस्टमेंट, हाइयर प्रोडक्शन और फास्टर जीडीपी ग्रोथ। फिजिकल डेफिसिट क्या है? द गैप बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, बारोइंग को छोड़ के जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है और जो रेवेन्यू वो जनरेट कर रही है, उसके बीच का अंतर जो है वही फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। अभी इंडिया का फिजिकल डेफिसिट क्या है? 25-26 में 4.4 के वो करने का ग्रेजुअल फिजिकल कंसोलिडेशन, अभी क्या है? 5.9% था। इन्फ्लेशन रेट, द रेट ऑफ इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो मतलब इन्फ्लेशन थोड़ा अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे इकोनॉमी डेवलप होती है। इंडिया मतलब इन्फ्लेशन रेट क्या है? या वो 5.4% है। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई, फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट और सप्लाई साइड इंटरवेंशन। अब इकोनॉमिक सेक्टर और सेविंग देख लिया जाए। हाउस होल्ड सेविंग्स, सेविंग बाय इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज इन बैंक्स, रियल एस्टेट, गोल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेविंग इन इंडिया 2022 से 37.3% ऑफ ग्रॉस सेविंग्स। हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ नेशनल सेविंग क्या है? हाउस होल्ड सेविंग। प्राइवेट कॉर्पोरेशन सेविंग, सेविंग रिटेन बाय बिजनेसेस फॉर री इन्वेस्टमेंट, ठीक, उसी को प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर सेविंग कहते हैं। शेयर कितना है? 9.3% है ग्रॉस सेविंग में। ग्रोइंग ड्यू टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टैक्स रिफॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पब्लिक सेक्टर सेविंग्स में देखा जाए, सेविंग्स बाय गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कंट्रीब्यूशन क्या है? लगभग अप्रॉक्स 7.5% ऑफ ग्रॉस सेविंग्स। डिक्लाइनिंग ड्यू टू हाइयर फिजिकल डेफिसिट एंड गवर्नमेंट बोरोइंग। ओके, अब गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक सर्वे, एनुअल रिपोर्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी पब्लिश्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर बिफोर द बजट। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने की उम्मीद। इन्फ्लेशन टारगेट 4 to 6% रेंज। 10 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब इन्वेस्टमेंट होगा। यूनियन बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो 2023-24 का हाईलाइट क्या है? फिजिकल डेफिसिट 5.9% था। न्यू इनकम टैक्स मतलब रिफॉर्म किया गया। ये देखिए, कैपिटल आउटपुट रेशियो, डिफिनीशन का, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। जैसे इंडिया आईसीओआर क्या है? लगभग 4.5 है। हाई मीनिंग लोअर एफिशिएंसी, लोअर आईसीओआर मतलब हाइयर प्रोडक्टिविटी, फास्टर जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक। अगर हाई हाई है आईसीओआर मतलब कैपिटल आउटपुट रेशियो, तो बड़ा गड़बड़ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक। ये क्या है? कंपोजिट इंडेक्स है, क्या मेजर करता है? हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक। 2023 में क्या रैंक थी इंडिया की? 132 थी।
चैलेंजेस क्या है? लो पर कैपिटा इनकम और इनइक्वालिटी एंड माल न्यूट्रिशन। मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत, गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्फ रिलायंस। PLI स्कीम इन्वेस्टमेंट लगभग 2023-24 में 1.97 लाख करोड़ मतलब वो इन्वेस्टमेंट करने का वो किया गया टारगेट। फोकस एरिया इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, और सबसे ज़्यादा इस बार इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी में ही आया है। डिजिटल इकोनॉमी एंड फिनटेक, द स्विफ्ट टूवर्ड्स डिजिटल पेमेंट्स, बैंक्स एंड कॉमर्स। UPI ट्रांजेक्शन लगभग 14.3 लाख करोड़ पर मंथ का हुआ है। इंडिया लीड्स ग्लोबली इन डिजिटल पेमेंट एडॉप्टेशन। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, टोटल फॉरेन करेंसी होल्डिंग ऑफ RBI टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, वो क्या है? लगभग 6 बिलियन से अधिक है हमारे पास फॉरेक्स का रिजर्व। प्रोवाइड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल्स करेंसी फ्लक्चुएशंस। बैलेंस ऑफ पेमेंट, द डिफरेंस बिटवीन ऑल मनी इनफ्लोज, एक्सपोर्ट्स और FDI एंड आउटफ्लोज, इंपोर्ट्स एंड FPI। मतलब जो भारत से जा रहा है और जो भारत से आ रहा है उसके बीच का जो डिफरेंस है वही बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता है। इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? सरप्लस ड्यू टू स्ट्रांग रेमिटेंसेज एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। मतलब बहुत स्ट्रांग है क्योंकि विदेशों से बहुत पैसा आता है और हम लोग क्या करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ट्रेड डिफिसिट कंसर्न क्या है? हाई क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स इम्पैक्ट ट्रेड बैलेंस। मतलब बस यही है कि हम लोग को क्रूड ऑयल बहुत लाना पड़ता है, यही दिक्कत वाली बात है। ग्रॉस वैल्यू एडेड मेजर्स, ये ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या, GVA क्या करता है? मेजर्स वैल्यू एडिशन इन एन इकोनॉमी बाय सब्ट्रैक्टिंग इंटरमीडिएट गुड्स फ्रॉम टोटल आउटपुट। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनको माइनस करके क्या करता है हम लोग का? टोटल आउटपुट, मतलब टोटल आउटपुट से वैल्यू एडिशन करके बताता है। सेक्टर वाइज GVA क्या है? एग्रीकल्चर 0.7%, इंडस्ट्री 8.5%, सर्विसेज 7.5%। एम्प्लॉयमेंट रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? मेजर्स द परसेंटेज ऑफ पीपल एम्प्लॉयड वर्सेज अनएम्प्लॉयमेंट इन लेबर फोर्स। इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? लगभग 6.8% था उस समय। अभी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट लगभग 12% है। इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस 80% ऑफ वर्कफोर्स, नीड फॉर मोर फॉर्मल एंड ये पॉवर्टी रेट एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। MPI measures poverty beyond income including health, education and living standard. India's MPI score improved लगभग 12%। पीपुल इन पॉवर्टी अभी हैं। पॉवर्टी रिडक्शन 37.2% से कितना आ गया है? 2005 में 37.2% है, अभी कितना आ गया है? 12%। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखा जाए, ग्रोथ दैट इंश्योर्स इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज वाइल प्रिजर्विंग रिसोर्सेज, तो वो इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। इंडिया का क्या 2023 में 66वीं रैंक थी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव PM किसान मनरेगा, डिजिटल इंडिया, रिन्यूएबल एनर्जी पुश, ठीक। पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? स्टेट लेवल वो क्या है? हाईएस्ट कहाँ है? गोवा 4,72,000, लोवेस्ट बिहार 47,000। कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मेजर्स इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक। जैसे फैक्ट्रीज, रोड्स और मशीन्स में कितना इन्वेस्टमेंट वो होता है उसको मेज़र करता है, इन्वेस्टमेंट होता है उसको मेज़र करता है। जैसे इंडिया लगभग 29.5% है जो इन्वेस्टमेंट होता है GDP का। गवर्नमेंट बूस्ट 10 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाईएस्ट एवर। देखते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। एग्जांपल नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, दिल्ली मेट्रो, PPP मॉडल सक्सेस, हाईवे डेवलपमेंट अंडर भारतमाला प्रोजेक्ट, ठीक। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड फाइनेंशियल एसेट्स, नॉट फिजिकल एसेट्स, तो ये क्या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक। FPI नेट फ्लोज क्या है? लगभग 14 बिलियन है। वोलेटाइल ड्यू टू ग्लोबल इंटरेस्ट रेट चेंजेस, US फेड पॉलिसीज।
डेब्ट टू जीडीपी रेशियो मेजर्स गवर्नमेंट डेब्ट कंपेयर टू जीडीपी। इंडियाज डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या है, लगभग 82.3% है। ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है, 60% से कम रहना चाहिए, लेकिन भारत का क्या है, 82.3 है। हाई बारोइंग लीड्स टू इंटरेस्ट पेमेंट बर्डन। मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंटरेस्ट रेट क्या है, आरबीआई's पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। रेपो रेट लगभग 6.5% है आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। की टूल टू मैनेज ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। अभी रेपो रेट 6.25% हो गया है। अच्छा, अब फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी देखा जाए। रेवेन्यू डिफिसिट एंड प्राइमरी डिफिसिट। रेवेन्यू डिफिसिट क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सीड्स रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बारोइंग्स। प्राइमरी डिफिसिट क्या है, फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। रेवेन्यू डेफिसिट क्या था, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सीड्स रेवेन्यू। अच्छा, जो गवर्नमेंट का वो है खर्चे हैं वो रेवेन्यू से ज़्यादा बढ़ जाएं बारोइंग को छोड़ के, तो वो रेवेन्यू डेफिसिट है। प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो घाटा है उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट घटा दिया जाए, तो रेवेन्यू डेफिसिट लगभग 2.9% है अपने जीडीपी का। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस पेड डायरेक्टली बाय इंडिविजुअल्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे जीएसटी एंड कस्टम्स ड्यूटी। इंडियाज टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है, 11.7%। डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली इंडिविजुअल, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स पेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट एट विच आरबीआई लेंड टू बैंक, जैसे 6.5 या 6.25 हो गया। रिवर्स रेपो रेट एट विच बैंक डिपॉजिट विद आरबीआई। हाई रेपो रेट कॉस्टली लोन्स और लोअर इन्फ्लेशन। एमएसएमई सेक्टर ग्रोथ क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मेजर जॉब क्रिएटर। एमएसएमई जीडीपी को कितना वो करता है, 30% के करीब वो करता है, सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट स्कीम पीएमईजीपी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ग्रीन जीडीपी एंड कार्बन न्यूट्रलिटी गोल्स। ग्रीन जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्वायरमेंटल कॉस्ट। इंडियाज टारगेट नेट जीरो एमिशन बाय 2070। आरई ग्रोथ मतलब रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2025। करेंट अकाउंट डेफिसिट मेजर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट इम्बैलेंस। अच्छा, करेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट इम्बैलेंस इन ट्रेड एंड सर्विसेज। इंडिया का अभी क्या है, 1.5% है जीडीपी का। मैनेज्ड विया स्ट्रॉन्ग रेमिटेंस और सर्विस एक्सपोर्ट्स। इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज विथ रिड्यूस्ड टैरिफ्स, जैसे इंडिया यूएई, इंडिया यूके, बूस्ट टू एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग। रुपी डिप्रिसिएशन एंड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, फॉल इन रुपीज़ वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर, ठीक, ताकि एक्सपोर्ट हम लोग के बढ़ सकें। अभी 87 रुपीज़ हो गया है। मैनेज्ड बाय फॉरेक्स रिजर्व लगभग 600 बिलियंस हम लोग के पास फॉरेक्स रिजर्व है। इकोनॉमिक सर्वे, अच्छा ये तो हम लोग देख लिए हैं। अच्छा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ये क्या है, लोन्स दैट रिमेन अनपेड फॉर 90+ डेज, तो ये क्या हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाते हैं। इंडियाज ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो 4.1%, लोवेस्ट इन डिकेड। आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2006, बैड बैंक 2022 में आया। वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं जिनका लोन पेड अनपेड रहता है 90+ दिन पे। पब्लिक सेक्टर सर्विसेज वर्सेस प्राइवेट बैंक्स, पीएसबीज मेजॉरिटीज ऑन बाय गवर्नमेंट, एसबीआई, पीएनबी, बीओबी। प्राइवेट मेजॉरिटी ऑन बाय प्राइवेटली ऑन्ड, एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस। मार्केट शेयर पीएसबी का 60% है, प्राइवेट का 40% है। डिजिटल, अभी रिसेंटली 2019 में बैंकों का मर्जर किया गया। डिजिटल बैंकिंग एंड यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम बाय एनपीसीआई। यूपीआई ट्रांजैक्शन 14.3 लाख करोड़ पर मंथ।
UPI expansion to UAE, Singapore, France, Maldives. Shadow banking and NBFCs, non-banking financial companies, financial institution offering bank-like services but without banking license, उसको शैडो बैंकिंग कहते हैं। NBFC शेयर इन क्रेडिट मार्केट 25% है। मेजर बजाज और HDFC फाइनेंसेस को देख लीजिए। ठीक, भारतमाला एंड सागरमाला प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव रोड्स एंड भारतमाला फेज 1 अंडरवे 34,800 किलोमीटर हाईवे डेवलपमेंट। सागरमाला 1.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। स्मार्ट सिटीज़ 2015 में चालू किया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन अर्बन डेवलपमेंट 100 सिटीज़, बजट 1 लाख करोड़। फोकस एरिया डिजिटल गवर्नेंस, सस्टेनेबल हाउसिंग, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल हब विद टैक्स इंसेंटिव्स, जैसे 125 बिलियन डॉलर का ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो किए गए हैं। अब नया ट्रांजिशन टू डेवलपमेंट हब, न्यू SEZ पॉलिसी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट गारंटीज प्राइस फॉर क्रॉप्स, MSP हाइक ऑफ व्हीट मतलब 2275 रुपये पर क्विंटल किया गया। कितने कवर होते हैं? 23 क्रॉप्स कवर होते हैं MSP में, और शुगर केन को FSP होता है। PM किसान, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र ऑफ ₹6,000 पर ईयर टू फार्मर्स। PM किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। बजट एलोकेशन 60,000 करोड़, बेनिफिशरीज ओवर 11 करोड़ फार्मर्स। एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड किसान कार्ड, डेफिनेशन लोन्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स ऑफ फार्मर्स एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट लगभग 20 लाख करोड़। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम 3% सब्सिडी ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। मनरेगा लगभग 100 दिन की योजना, मतलब 100 दिन रोज वो देना, मतलब रोजगार देना। अभी जो है 213 रुपये पर डे दिया जा रहा है, और इसका भी बजट क्या है? 60,000 करोड़। जनधन योजना, जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स फॉर द पुअर। टोटल जनधन अकाउंट 50+ करोड़ हैं। वुमेन अकाउंट होल्डर कितने हैं? 56%। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, FDI इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय फॉरेन कंपनीज, ठीक, ये 85 बिलियन लगभग, जैसे सर्विसेज, IT, ऑटो और इंफ्रास्ट्रक्चर में। ब्रिक्स एंड इंडिया ट्रेड स्ट्रेटजी, इकोनॉमिक अलायंस जो है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इंडिया ट्रेड विद ब्रिक्स लगभग $150 बिलियन प्लस है। अपकमिंग ब्रिक्स बैंक एक्सपेंशन, रेमिटेंसेज एंड NRIs रोल इन इंडियन इकोनॉमी, मनी सेंट बाय इंडियंस अब्रॉड टू इंडिया। इंडियाज रेमिटेंस लगभग $100 बिलियन, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। टॉप सोर्सेज कौन है? USA, UAE और सऊदी अरेबिया। इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट, शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू क्लीन एनर्जी। करंट क्या है? लगभग 175 गीगावाट, टारगेट 500 गीगावाट बाई 2030। कार्बन क्रेडिट एंड एमिशन ट्रेडिंग, डेफिनेशन मैकेनिज्म फॉर बाइंग सेलिंग पॉल्यूशन क्रेडिट। इंडियाज कार्बन मार्क गवर्नमेंट लॉन्चिंग है फॉर्मल ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक, ये हम लोगों का ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।